हेलो नमस्कार सभी को, आप सभी का इस नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आज का मौसम के बारे में। इसके साथ अगले 7 से अगले 10 दिनों के अंदर कहां कहां पर कैसी बारिश होगी इसके ऊपर भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके साथ लास्ट में जीएफएस और ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट और साइक्लोन के बारे में भी डिस्कस इस वीडियो के ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ऐसे ही लगातार जानकारी पाने के लिए। तो आज सितंबर का आखिरी दिन है और कल से अक्टूबर मंथ का शुरुआत हो रहा है। तो आज का मौसम के बारे में बात करेंगे तो आज 30 सितंबर है और अभी फिलहाल कोई भी बड़ा एक्टिविटीज कहीं पर भी होने की संभावना आज नहीं है। लेकिन अभी एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान के आसपास में यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लक्षद्वीप के आसपास में यहाँ पर बना हुआ है। तो WD के चलते उत्तर पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकता है आज से लेकर 3 अक्टूबर के दौरान तक। और सर्कुलेशन का प्रभाव से केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका के आइसोलेटेड प्लेसेस में हल्की से मध्यम बारिश का एक्टिविटीज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ दिखाई दे सकता है। और मॉनसून विदाई के लिए कंडीशंस अब फेवरेबल हो चुका है और मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो मॉनसून का विदाई कल से शुरू हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों से और 6 अक्टूबर तक मध्य भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश राज्यों से मॉनसून का विदाई हो जाने का संभावना यहाँ पर हो सकता है। अभी का सिग्नल फिलहाल यही इंडिकेट कर रहा है। बस पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत के साथ दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत के राज्यों से मॉनसून विदाई होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि जल्द ही बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी सक्रिय हो जाएगा। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो अगले 7 दिनों पे कहां पर कैसी बारिश होगी इस पर बात करेंगे। तो आज कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकता है। और उत्तर पूर्वी भारत के जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश से लेकर बहुत भारी बारिश का एक्टिविटीज आज हो सकता है। पर इसको छोड़ के भारत के बाकी राज्यों में मौसम मोस्टली साफ ही रह सकता है। और 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के दौरान भारत के बड़े इलाकों में मौसम साफ रहेगा। मॉनसून वापसी के लिए कंडीशंस इस टाइम के दौरान पूरा फेवरेबल रह सकता है। लेकिन दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत के बड़े इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का संभावना यहाँ पर रहेगा। आप मैप पे भी साफ साफ इसको देख सकते हैं। तो ये अगले 5 दिनों का टोटल बारिश का प्रेसिपिटेशन का ये मैप है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आज से लेकर पूरे 6 अक्टूबर के दौरान तक भारत के 70% हिस्सों में बारिश ना के बराबर ही होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। मौसम मोस्टली साफ ही रहेगा, आप मैप पे देख भी सकते हैं। लेकिन उत्तर पूर्वी भारत के और बांग्लादेश के बड़े इलाकों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना को लेकर संकेत यहाँ पर मॉडल दे रहे हैं। अगले 7 दिनों के अंदर तक पूरे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बड़े इलाकों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का आशंका 1 से लेकर पूरे 6 अक्टूबर के दौरान तक दिखाई दे सकता है। तो वहीं पर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, मुंबई जैसे एरियाज में हल्की बारिश का एक्टिविटीज अगले 7 दिनों तक दिखाई दे सकता है। और इसके साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला और कर्नाटका के कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेगा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ। और अगले 10 दिनों का ये मैप है। तो ये मैप पूरे आज से लेकर पूरे 11 अक्टूबर तक का टोटल प्रेसिपिटेशन का ये मैप है। तो अगले 10 दिनों के अंदर भी सेम ही सिचुएशन रह सकता है। उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों पे अति भीषण बारिश का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है और दक्षिणी भारत के राज्यों में भारी बारिश का एक्टिविटीज और भी बढ़ सकता है। और पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत के राज्यों में हल्की बारिश का गतिविधियां इस टाइम के दौरान रह सकता है। लेकिन बाकी स्थानों पर मौसम पूरा साफ रह सकता है, कोई भी एक्टिविटीज होने की संभावना नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ हल्की बारिश और हल्की स्नोफॉल वगैरह ये टाइम के दौरान दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर हमने अगले 7 से अगले 10 दिनों के अंदर कहाँ पर कैसी बारिश होगी इस पर डिस्कस कर लिया है। तो अब चलिए ECM AI मॉडल और GFS का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट और साइक्लोन का बारे में क्या फोरकास्ट है ये मॉडल की तरफ से, तो इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट है। यहाँ हम देखेंगे आज से लेकर पूरे 14 अक्टूबर तक का फोरकास्ट के बारे में।
तो जैसे कि फोरकास्ट हमने अभी डिस्कस किया कि बारिश तो अभी फिलहाल उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के राज्यों में ही रहेगा और बाकी राज्यों में मौसम मोस्टली साफ ही रहेगा। इसलिए मानसून का वापसी तेजी से होता चला जाएगा 3 अक्टूबर से। लेकिन अरेबियन से और बंगाल की खाड़ी के ऊपर 2 तूफान 2 साइक्लोन का फॉर्मेशन का संभावना को लेकर प्रबल आशंका यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ये देखिए 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के आसपास ECMAI के मुताबिक एक साइक्लोन का फॉर्मेशन दक्षिणी पूर्वी अरेबियन सी के ऊपर कर सकता है और अगर ये साइक्लोन का फॉर्मेशन करता है तो इसका इफेक्ट से दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत के कई इलाकों में बारिश 10 अक्टूबर से बढ़ सकता है। इसलिए मानसून का विदाई होने में देरी हो सकता है ये सब इलाकों में। हालांकि ये साइक्लोन भारत के हिस्सों में शायद लैंडफॉल ना करे और ओमान या यमन की तरफ ये सिस्टम जाके वहां पर लैंडफॉल कर सकता है, इसका संभावना ज्यादा है। तो उसी टाइम पर 14 अक्टूबर के आसपास दक्षिणी अंडमान सी के आसपास में एक और नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है और ये भी आगे चल के साइक्लोन का रूप भी ले सकता है, इसका भी संभावना काफी अधिक है। लेकिन ये 2 साइक्लोन का फॉर्मेशन जो करने वाला है बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में, इन दोनों सिस्टम का ट्रैक और एक्चुअल इंटेंसिटी क्या होगा इस पर अभी बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लॉन्ग रेंज का फोरकास्ट है और यहाँ पर लगातार चेंज होता रहता है मॉडल के फोरकास्ट में। लेकिन मॉडल की तरफ से प्री इंडिकेशन यही सजेस्टिंग कर रहा है कि बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम आंध्र प्रदेश की तरफ जा सकता है, इसका संभावना अधिक है। तो वहीं पर अरेबियन सी वाला सिस्टम ओमान या यमन की तरफ जा सकता है, इसका भी संभावना अधिक है। बट एक्चुअली में सिस्टम कहाँ जाएगा इसके बारे में अभी सही में बोल पाना संभव नहीं है। तो JFS मॉडल भी सिमिलर संकेत ही दे रहा है, लेकिन JFS मॉडल अरेबियन सी के ऊपर कोई भी सिस्टम का फॉर्मेशन का संकेत फिलहाल नहीं दे रहा है, आगे आने वाले टाइम पे ये दे सकता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोन का फॉर्मेशन का संकेत JFS देना स्टार्ट कर चुका है और वही 13 से लेकर 15 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोन का फॉर्मेशन का संकेत JFS मॉडल यहाँ पर दे रहा है और उसके बाद उसको आंध्र प्रदेश की तरफ भी लेने की कोशिश कर रहा है। बट एक्चुअली में जैसे बोला कि ट्रैक क्या होगा इसके बारे में अभी सही तरीके से बोल पाना यहाँ पर संभव नहीं है। हालांकि लॉन्ग रेंज का मॉडल पे ऐसे और भी चेंजेस होता रहेंगे, लेकिन मेरा नज़र लगातार बना हुआ है। आपको हर दिन यहाँ पर जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी पाने के लिए।